आज रतलाम जिले के अंदर 5 अक्टूबर रविवार के दिन हमारे देश के और आदिवासी समाज के ऐसे सूरवीर क्रांतिकारी वीर योद्धा राणा भोजा भील और ऐसी वीरांगना जो अंग्रेजों और मुगलों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, ऐसी शख्सियत रानी दुर्गावती और हमारे तमाम आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज में जन्मे ऐसे महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, शुभचिंतकों और युवा साथियों, माताएं बहनें, आप सभी का मेरा दंडवत प्रणाम। मैं हमारे बीच में अभी रतलाम ग्रामीण विधायक जी आए थे, काफी अच्छी बात रखी उन्होंने कि समाज का तालमेल बना के समाज की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना है। चाहे हमारे समाज के लोग किसी भी राजनीतिक संगठनों में हो, किसी भी पार्टियों में हो, लेकिन समाज की विचारधारा और समाज का भाव उनके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो टकराव है, जो बिखराव हो रहा है, उसको धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे समाज के युवाओं को और हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक संगठनों में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन जब समाज की बात होती है तो उनको एक मंच पे, एक चादर के नीचे आना चाहिए। यही हमारा आदिवासी समाज व्यवस्था सिखाती है। तो आज के हमारे राणा भोजा भील जन्म जयंती को लेकर हमारी वाणी से रूबरू आप लोगों के सामने समक्ष कुछ बातें हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर राणा भोजा भील ने जब मुगलों ने महाराणा प्रताप का जिसके ऊपर हमला किया, देश के ऊपर हमला किया, उसी राणा भोजा भील ने भीलों की सेना लेकर महाराणा प्रताप की सुरक्षा के लिए कंधा से कंधा मिलाकर आज लड़े। और हल्दी घाटी का इतिहास आप देख सकते हो किस प्रकार से देश में आदिवासी महापुरुष क्रांतिकारी जो जन्मे हैं। कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर हमारे महापुरुषों को गुमनाम है, उनको इतिहास में जगह नहीं मिली है। जो कलम कसाई है हमारे महापुरुषों को नजरअंदाज किया है, लेकिन हमारे समाज के पढ़े लिखे वर्ग, अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, जो समाज के शुभचिंतक हो, उन्होंने धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे समाज के इतिहास का विश्लेषण करके, रिसर्च करके ऐसे इतिहास को आपके समक्ष रखा है, जिसमें आप देख सकते हो संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आदिवासी समाज से जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा और हमारे ज्योतिबाई फुले, बिरसा मुंडा, कई सारे ऐसे अनगिनत हमारे महापुरुषों रहे हैं, लेकिन उनका आज इतिहास में जगह नहीं है। तो मैं एक किताब लेके आया था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने लिखी है कि आदिवासी पुरखाई और आदिवासी वीर क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं, जो भारत देश की इतिहास में नहीं, इस भारत देश की मिट्टी में जन्मे ऐसे कई सारे क्रांतिकारी वीर योद्धा हुए, जो आज उनको इतिहास में कहीं लुटेरे, कहीं डाकू बना के रख दिए हैं। और आज हमको वो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है, जो आज हम हमारे समाज के इतिहास और आज कई सारे हमारे इतिहास की जब बात करती है तो हमारे महापुरुषों का कहीं ना कहीं योगदान नहीं दिखता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज के इतिहास को और हमारे आने वाला भविष्य को आज हम जानने, पहचानने और उनको समझने लगे हैं। तो जो आपके सामने डॉक्टर जितेंद्र मीणा की जो पुस्तक है, राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों का योगदान, जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों का जो योगदान रहा है, धीरे धीरे हमारे समाज के लोग हमारे महापुरुषों के इतिहास का खगोलने का जो काम किया है, तो आप इस किताब को पढ़ोगे तो काफी जो वास्तविक इतिहास है देश के अंदर आदिवासियों का किस प्रकार से पिछले को समझा है और उन इतिहास के साथ में जो छेड़खानी की है, और जो लेखक है उन्होंने हमारे महापुरुषों का इतिहास को जगह नहीं दी है। तो आप और हम सबको इस चीज को भी समझना है। इस चीज को अगर हम किताब को पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें ऐसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट है, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिकल इतिहास है, वो आपको इस किताब में मिलेंगे। साथियों, मैं छात्र संगठन का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं आपको स्टूडेंट की समस्याओं को लेकर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आज शिक्षा की स्थिति किस प्रकार से आप देख सकते हो, किस प्रकार से दायनी स्थिति सरकार ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से खत्म किया है। उसको भी हमको सरकार को ना दोष देते हुए आज हम उस लायक बन गए हैं। हर एक समाज में, हर एक घर परिवार में शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा टीचर है, अधिकारी है, कर्मचारी है, युवा है। क्यों ना हम हमारे समाज को एक अच्छा शिक्षा का प्लेटफॉर्म बना के हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा दे पाए। हम हर बार कब सरकार
ऊपर निर्भर रहते रहेंगे। हम खुद हमारे समाज के भविष्य को लेकर काम कर सकते हैं। जो समाज हमारा इतिहास नहीं जानता है उसका ना भविष्य सुरक्षित है, ना उसका भूतकाल भविष्य सुरक्षित है, ना ऐसा उसका इतिहास सुरक्षित है। तो आज हम पिछले दिनों में मध्य प्रदेश के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में जिस प्रकार से आदिवासी छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौतें हो रही है, कई सारे हमारे सेलाना विधानसभा के जो हॉस्टल्स है बालिका छात्रावास में एक साथ 30-35 बालिकाओं का स्वास्थ्य खराब हुआ। अभी हाल ही में अलीराजपुर की घटना हुई, जबलपुर की घटना हुई। कई संदिग्ध परिस्थितियों में हमारे आदिवासी विद्यार्थियों, छात्राओं, बालिकाओं की मौतें हो रही है। इसको भी हमको समझना है साथियों। और ज्यादातर हमारे युवा जो नशे की ओर लत है, तो समाज का कहीं ना कहीं पतन होता है, तो नशा इसका मुख्य कारण है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि नशा हमारे समाज का पतन है, हमारे समाज का पिछड़ापन का कारण है। हम दूसरों को दोष देते हैं, हक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बुरी आदतों से दूर नहीं कर पा रहे। आज कई सारे रेस साइकिलें होती है, गाड़ी में रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा युवा मारे जाते हैं। पढ़े लिखे युवा आज नशे के गलत शिकार हो रहे हैं। ऐसे कई सारे समस्याओं का समाधान हमारे समाज के युवाओं को करना चाहिए। आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन आकाश ने जो जिम्मेदारी उठाई है कि समाज के उत्थान के लिए वो एक कदम गांव की ओर लौटो और हमारे समाज के इतिहास और हमारे समाज की सुरक्षा और सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए जो जिम्मेदारी उठाई है, हम भी आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में छात्र कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। हम आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे, ऐसी आशा उम्मीदों के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नारा हो जाए एक बार, अजय जोहर का नारा है भारत देश हमारा, अजय जोहर का नारा है भारत देश हमारा। जवान जिंदाबाद साथियों। धन्यवाद किन्नर जी। युवा जोश, उमंग